सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। वित्त रहित इंटरमीडिएट कॉलेजों, स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालयों, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों की समस्याओं को प्रशासनिक आयोग में भेजने के साथ साथ बिहार एवं झारखंड सरकार द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान देने के लिए वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा आगामी 16 मार्च को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के सामने एक दिनी महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया है। अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर धरने पर बैठने जा रही वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आश्वासन की घुट्टी पिला रही है। अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। धरने के बाद भी सरकार अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। ये बातें आज वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मेदिनीनगर के होटल सत्यम में बैठक के दौरान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कही। हम लोग पूरे झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 16 मार्च को एक दिवसीय धरना विधानसभा के समय महाधरना देने जा रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि पिछले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री हम लोग दीपिका सिंह पांडे विधायिका से क्वेश्चन डलवाए थे, स्टीफन मरांडी भी उस पर क्वेश्चन डाले थे, प्रदीप यादव डाले थे, राजेश कच्छप विधायक क्वेश्चन डाले थे, जिस पर मुख्यमंत्री का बयान आया था कि जितने भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हो, पारा शिक्षक हो, वित्त रहित हो, जितने भी हमारे राज्य में काम कर रहे हैं सबको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री का आश्वासन मिला विधानसभा में, उनका वक्तव्य आया, तो हम लोग उनके वक्तव्य के आलोक में जो उनका आश्वासन विधानसभा में आया है वो इम्प्लीमेंट करें, सबको समान काम के समान वेतन दें। यही हम लोग का डिमांड है। आज हम लोग 30-35 वर्षों से वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं पूरे राज्य में। कभी कभी एक लॉलीपॉप जैसा एक अनुदान दे दिया जाता है, उसमें भी आज जो करीब स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय था जिनको अनुदान मिलता था वो भी इस वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष में अनुदान को रोक दिया गया। एक कह करके रोक दिया गया कि आपकी अस्थायी पर स्वीकृति नहीं है, जबकि 2008 में नियमावली बना, 2020 आने वाला 20 समाप्त हो गया। 12 वर्ष उसी स्थापना अनुमति को अनुदान दिए, लेकिन 2021 में अनुदान को रोक दिए और अनुदान प्रपत्र नहीं भरने दिए, जिसके लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना में सारे संस्थान बंद थे, सारा काम बंद था, तो आपका अस्थायी पर स्वीकृति का गवर्नमेंट क्यों नहीं दिया? उसको जब विज्ञप्ति निकाला कि अनुदान प्रपत्र अब भरिए, अनुदान प्रपत्र नहीं भरने दिया। अस्थायी पर स्वीकृति के लिए विज्ञप्ति आज 6 महीना से झारखंड अध्ययन परिषद में संचिका जमा है, लेकिन अभी तक अस्थायी पर स्वीकृति नहीं दिया। अस्थायी पर स्वीकृति न दे करके उनको अनुदान रोक दिया। यही मुख्य मुद्दा लेकर के मदरसा संस्कृत को जब विधानसभा से कमेटी गठन हुआ, कमेटी का निर्णय हुआ है कि उनका लगातार मदरसा और संस्कृत को दोगुना अनुदान दिया जाए, उनको अभी दोगुना अनुदान नहीं दिया जा रहा है। ये सब इशू को लेकर के डिग्री कॉलेज में बगल में 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु है डिग्री कॉलेज में। हम उसी शिक्षण संस्थान से बिलोंग करते हैं, इंटरमीडिएट, उच्च विद्यालय, मदरसा, संस्कृत, हमको 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति किया जाता है। मेरा भी वो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए। ये सब डिमांड लेकर के हम लोग धरना दे रहे हैं 16 मार्च को। क्या धरने के बाद भी अगर धरने के बाद अगर हम लोग सरकार को समय देंगे, उस पर अगर कुछ विचार नहीं करेगी कि आगे की रणनीति फिर हम लोग बनाएंगे आंदोलन। इस संस्कृत विश्वविद्यालय संचालित हैं। अनुदान नियमावली में सरकार का संकल्प था कि अन्य राज्यों की भांति इन्हें अनुदान दिया जाएगा और अधिसूचना में भी जारी किया गया है कि इस पर अन्य राज्यों का अध्ययन करके पुनः प्रस्ताव लाया जाए, परंतु आज 10 वर्ष बीत गया, इस पर कोई विचार नहीं किया गया। सरकार से हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि संस्कृत विद्यालयों की कम संख्या और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसकी पहचान है, इस पर सरकार कुछ पहल करे और संस्कृत विद्यालयों की स्थिति सुदृढ़ हो, इस पर सरकार विचार करे।